वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है अद्भुत रहस्य यूट्यूब चैनल में। इस चैनल में हम आपको दिखाते हैं अद्भुत, रहस्यमयी और रोमांचित कर देने वाली कहानियाँ और किस्से, कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्य जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए अद्भुत रहस्य यूट्यूब चैनल को, क्लिक कीजिए बेल आइकन पर, जिससे कि आपको हमारे सारे वीडियोस का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं अजमेर शरीफ दरगाह का इतिहास। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं अजमेर शरीफ से जुड़ी ये रोचक बातें, तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, भारत देश एक पुण्य भूमि है, जहां ऐसे कई तीर्थ स्थान हैं जहां हर धर्म के लोग आस्था के साथ जाते हैं। ऐसा ही एक तीर्थ स्थान है अजमेर शरीफ दरगाह। कहा जाता है कि अजमेर शरीफ दरगाह में आप जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। ये दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज के नाम से जाने जाते थे और वो एक इमाम थे जो दक्षिण एशिया के इस्लामिक विद्वान और दार्शनिक रहे। भारतीय उपमहाद्वीप में उन्होंने सूफियों को चिश्ती आदेश के परिचय और स्थापना में अपना जीवन व्यतीत किया। प्रारंभिक आध्यात्मिक कड़ी अथवा भारत में चिश्ती सिलसिला को समाविष्ट करने में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन गंज शाकर, निजामुद्दीन औलिया, ये सभी पहले सफलतम अनुयायियों में से शामिल हैं। ये भारतीय इतिहास के महान सूफी संतों में से एक हैं। बहुत से मुगल बादशाह भी चिश्ती को मानते थे। मोइनुद्दीन चिश्ती की निजी जिंदगी। कहा जाता है कि चिश्ती का जन्म 1141 सीई में अफगानिस्तान और ईरान के बीच चिश्ती शहर में हुआ था। उनके माता और पिता का देहांत हो गया जब वो सिर्फ 15 वर्ष के थे। मोहम्मद सैयद के वंशज को विरासत में फलों का बगीचा और पवन चक्की मिली थी। अपने बचपन में चिश्ती अन्य बच्चों से अलग थे। वे फकीरों की संगत, प्रार्थना और ध्यान में अपने आप को व्यस्त रखते थे। उन्होंने अपने निजी संपत्ति बेच दी और उससे प्राप्त धन गरीबों में बांट दिया। सब कुछ त्याग कर वे बुखारा आ गए और उच्च ज्ञान प्राप्त किया। उस्मान हरूनी के मोइनुद्दीन चिश्ती मुरीद बन गए। ख्वाजा गरीब नवाज की यात्रा। दोस्तों, चिश्ती समरकंद, बुखारा गए और गुरु के साथ रहकर धर्म की शिक्षा ली। मुस्लिम रीति रिवाज और धर्म के बारे में जानकारी हासिल की। वे उस्मान हरूनी के अनुयायी बन गए। मध्य पूर्व में मक्का मदीना तक चिश्ती गए। भारत की यात्रा। इसके बाद चिश्ती भारत आ गए और उनका सपना था कि वो मोहम्मद से आशीर्वाद प्राप्त करें। काफी समय लाहौर रहने के बाद मुइज़्ज़ुद्दीन मोहम्मद के साथ अजमेर आए और वहीं बस गए। यहाँ की वास्तविकता से आकर्षित हुए और सम्मान प्राप्त किया। मुस्लिम और गैर मुस्लिमों के बीच पुल का काम किया। उन्होंने दक्षिणी एशिया में चिश्तिया सिलसिले की नींव रखी। चिश्ती आदेश की स्थापना अबू इशक शमी ने 95 मील पूर्वी हेरात में की थी, जो कि वर्तमान में पश्चिमी अफगानिस्तान में है। चिश्तिया आदेश भारत में राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित है। उनके आदेश भारत में उनकी शिक्षण आदेश से प्रेरित और आधारित हैं। तनाव वाली परिस्थितियों में खुश रहना, सख्त शासन प्रणाली में भी अपने अनुशासन, अपनी प्रार्थना में व्यस्त रहना, धार्मिक सद्भावनाओं का आदान प्रदान करना। जो भी उनके मुरीद थे वो सब ये काम करते थे। उन्होंने अपने स्थानीय लोगों को हर आपदा से बचाया और स्थानीय लोगों का दिल जीत लिया और उन्हें अपना मुरीद बना लिया। एक अलग दुनिया का निर्माण किया उन्होंने। उनके धर्म के दूसरे शब्दों में व्याख्या ऐसी थी कि मनुष्य एक शिष्य है जो अपने आप में नदी जैसी उदारता और सूर्य जैसा स्नेह रखने चाहिए। उनके अनुसार भक्ति में सबसे ज्यादा शक्ति है। जो दुख में है उसकी सहायता करनी चाहिए और भूखों की भूख मिटानी चाहिए। अकबर के काल 1556 से लेकर 605 में अजमेर भारत का एक मुख्य तीर्थ था। फिर मुगल सम्राट ने भी अजमेर में दिलचस्पी ली जब उन्होंने धार्मिक गाने सुने, जिससे उनकी रातों की नींद उड़ गई। मोइनुद्दीन चिश्ती ने अंस अल अरवा और दलील अल अरीफिन, ये 2 पुस्तक भी लिखी, जिसमें इस्लामिक तौर तरीकों से जीवन जीना बताया गया। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और हमीदुद्दीन नागौरी, जिन्होंने चिश्ती की जीत मनाई थी, उन्होंने गुरु के रूप में सभी शिष्यों को शिक्षा दी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के उत्कृष्ट शिष्यों में से एक फरीदुद्दीन गंज शाकर थे। इनकी दरगाह अभी पाकिस्तान में है। फरीदुद्दीन के उत्कृष्ट शिष्य निजामुद्दीन औलिया थे।
और उनकी दरगाह दक्षिण दिल्ली में है और इनके एक और शिष्य की दरगाह कलियर शरीफ में है। सबरी सिलसिला भारत और पाकिस्तान में खूब फैला था, जिसके कारण इनके भक्तों ने अपने नाम के सामने सबरी लगा लिया था। दिल्ली से उनके शिष्य बाहर आए और सबने अपनी अपनी दरगाह बनाई। दक्षिण एशिया में सिंध पश्चिम में से पूरब बंगाल तक और डेक्कन पठार दक्षिण तक। चिश्ती दरगाह के सभी दरगाहों में से अजमेर की दरगाह सबसे प्रमुख है। दोस्तों, चिश्ती दरगाह अजमेर शरीफ दरगाह या अजमेर शरीफ के नाम से प्रसिद्ध है। इस दरगाह को भारत सरकार दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट 1955 के तहत मान्यता प्राप्त है। भारत सरकार ने दरगाह के लिए समिति बनाई है जो कि दरगाह में आने वाले चढ़ावे का हिसाब रखती है। दरगाह के आसपास के क्षेत्रों का रख रखाव भी करती है और कई धर्म संस्थाएं भी चलती हैं, जैसे कि चिकित्सालय, भक्तों के लिए धर्मशाला। पर दोस्तों, प्रमुख रूप से दरगाह की देखभाल खादिम करते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको जानकारी दी अजमेर शरीफ दरगाह के बारे में। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए अद्भुत रहस्य YouTube